नमस्कार एंड हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल। आज बहुत बड़े अरसे के बाद ऑलमोस्ट एक महीना के ऊपर हो गया, आज फिर से रीलॉन्च कर रहा हूँ अपना डेली इंडेक्स की बात। तो शुरू करते हैं हम हमेशा की तरह सब पैरामीटर्स को लेके कि कौन से पार्टिसिपेंट ने किया क्या किया। तो ये पेज है, आप इस पेज को पॉज करके पूरा डेटा चेक कर सकते हो किसने क्या किया किस सेगमेंट में। मैं सिर्फ जो इम्पोर्टेंट चीजें मुझे लग रही हैं इस पेज में वो हाईलाइट कर देता हूँ आपको। तो सबसे पहले स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईआई का और डीआईआई दोनों इंस्टीट्यूशंस का काफी बुलिश स्टैंड है। खास करके डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का तो काफी स्ट्रॉन्ग स्टैंड निकल के आया है इधर में, और एफआईआई का भी स्ट्रॉन्ग है। प्रॉप डेस्क और क्लाइंट्स दोनों का बेरिश स्टैंड है। खास करके प्रॉप डेस्क का स्टैंड थोड़ा बेरिश है आज के मार्केट। इंडेक्स ऑप्शंस में एफआईआई का ऑलमोस्ट नो चेंज वाला सिनेरियो है। कल 0.68 था, आज 0.70 निकल के आया है। मतलब कुछ ज्यादा आज के मार्केट जैसा था, इन्होंने कुछ चेंज नहीं किया, अपना कॉल पुट वैसे ही एडवांस कर रहे हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का कुछ ज्यादा चेंज नहीं है। प्रॉप डेस्क ने न्यूट्रल स्टैंड कर दिया। कल थोड़ा सा माइल्डली बेरिश थे, आज वो न्यूट्रल स्टैंड पर आ गए हैं। और क्लाइंट्स जो काफी स्ट्रांगली बुलिश थे, उन्होंने अब अपना बुलिश स्टैंड को थोड़ा सा कम किया है, माइल्ड माइल्ड चेंज किया है अपने स्टैंड को। बट अभी भी दोनों साइड बहुत जबरदस्त राइटिंग क्लाइंट्स की तरफ से, खास करके पुट साइड राइटिंग कम हुआ है, कल के हिसाब से आज कम हुआ है, बट ओवरऑल राइटिंग बहुत ज्यादा। स्टॉक फ्यूचर्स में आज एफआईआई का अनवाइंडिंग है यहाँ पर, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का कुछ नहीं है। तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग और शॉर्ट साइड की एफआईआई ने। प्रॉप डेस्क ने लॉन्ग्स भी ज्यादा ऐड किए शॉर्ट्स के सामने। क्लाइंट्स का ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा डिफरेंस है, माइल्डली आप बोल सकते हो स्टॉक फ्यूचर्स में क्लाइंट्स थोड़ा सा बुलिश गए। चलिए देखते हैं लास्ट 5 ट्रेडिंग डे के हाईएस्ट ओआई चेंज को। यहाँ ये रहे स्टॉक्स, लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग। आप इन स्टॉक्स पर कोई ट्रेड खोज सकते हो, नेसेसरी नहीं है कि आपको सेम कैटेगरी में मिले, क्योंकि 5 ट्रेडिंग डे में स्टॉक्स कई बार अपने इंटरिम टारगेट्स को अचीव कर लेते हैं या इमीडिएट सपोर्ट रेजिस्टेंस पर आते हैं। पर क्योंकि ओआई चेंज बड़ा है, शायद आपको कोई एक अच्छा मूव मिल जाए। पुट कॉल रेशियो निफ्टी का एकदम ओवरबॉट जोन में घुस गया है। उसका ये मतलब नहीं है कि कल से ही घूम जाएगा, इस जोन में टाइम पास भी कर सकता है, बट नॉर्मली इस जोन में घुसना मतलब इस समय एग्रेसिव लॉन्ग होना इज नॉट एडवाइजेबल। हेज लेके करिए, ट्रेल स्टॉप लॉस अपना स्ट्रिक रखिए, बिकॉज काफी ओवरबॉट जोन में घूम रहा है फिलहाल। एडवांस डिक्लाइन आज का एकदम फ्लैट था, कुछ ज्यादा चेंज नहीं आज मार्केट में, दोनों साइड ऑलमोस्ट फ्लैट रहे। कैश मार्केट में आज जितना माल एफआईआई ने दिया उतना ही माल डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने सामने से ऑलमोस्ट खरीद लिया। आज का टॉप गेनर नवीन फ्लोराइन, टॉप लूजर एक्साइड इंडस्ट्रीज। नवीन फ्लोराइन का अगर हम 5 दिन का और एक दिन का डेटा टेस्ट करें तो आज उसमें जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग है। प्रीवियस 5 दिन के डेटा में फ्लैटिश था, कुछ ज्यादा नहीं हुआ, आज शॉर्ट कवरिंग दिखाई स्टॉक में। और एक्साइड में भी वही हालत है, आज स्टॉक का जबरदस्त फ्रेश शॉर्टिंग आई है इसमें। प्रीवियस डेज में इतना कुछ मूव नहीं था, तो सारा का सारा चीज आज आया है इसमें। चलिए अब चेक करते हैं स्टॉक ऑप्शंस को। तो स्टॉक ऑप्शन में आज एफआईआई का माइल्डली बेरिश है। प्रॉप डेस्क का भी थोड़ा सा आप बोल सकते हो माइल्डली बेरिश स्टैंड लिया प्रॉप डेस्क में। डीआईआई जो हमेशा करते हैं, इंडेक्स सेटलमेंट जैसे ही चालू हुआ अपना शॉर्टिंग चालू कर दिया कॉल्स का, और अब फर्स्ट वीक खत्म होने को आ रहा है, ऑलरेडी 43,000 पर आ गए। क्लाइंट्स ने थोड़ा सा बुलिश स्टैंड लिया। याद रखिए क्लाइंट्स बहुत सारे ऐसे होते हैं जो सिर्फ ऑप्शन बायर होते हैं, ऑप्शन सेलिंग नहीं करते ना फ्यूचर ट्रेडिंग करते। तभी भी ये डेटा आज बाइंग साइड इतना भी ज्यादा नहीं है क्लाइंट्स का। ये रहे आज कल के लिए जो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से चारों इंडेक्स के सपोर्ट रेजिस्टेंस, और इचिमोकू के हिसाब से स्पॉट के सपोर्ट रेजिस्टेंस। याद रखिएगा ये स्पॉट के लेवल्स है, ये फ्यूचर के लेवल्स नहीं है इधर पे।
अब आगे बढ़ते हैं, नवीन फ्लोराइन एक्साइड और इंडेक्स के ऑप्शंस और ऑप्शन चेन को चेक करते हैं। पर आगे बढ़ने के पहले एक डिस्क्लेमर, ये कोई भी एंगल से आपको ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है। ये एक एजुकेशनल वीडियो है बेस्ड ऑन द ओपन इंटरेस्ट ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट्स। ऑप्शन चेन, ऑप्शन चार्ट्स, आप जो भी ट्रेड करें अपना स्टडी प्रॉपरली करें और रिस्क मैनेज करें और हमेशा स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करें। चलिए आप चेक करते हैं एक एक करके सबको। और नवीन फ्लोराइन में आप देख सकते हो कि स्टॉक ने एक बुलिश हार्मोनिक एबीसीडी बनाया इचिमोकू डेली क्लाउड के सामने, और वहां से एक अच्छा आज का सॉलिड ग्रीन कैंडल कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर ग्रीन कैंडल, दो दोजी कैंडल के बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना के निकला है आज। अब आगे का इसका जो सपोर्ट है वो आ रहा है 3725, उसके नीचे 3625 पर रेजिस्टेंस आ रहा है 3975। ये जो बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ था स्टॉक में उधर ऑन 29 तो उसका जो पहला पार्ट है वो पहला रेजिस्टेंस है 3975, और उसके बाद नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस 4300 के पास निकल के आ रहा है नवीन फ्लोरिंग का। चलिए अब चेक करते हैं हम आज का टॉप लूजर एक्साइड इंडस्ट्रीज को भी एक बार। तो एक्साइड इंडस्ट्रीज में आप देख सकते हो आज एक ब्लैक मारूबोजू कैंडल बना है, और एकदम क्लाउड के पास जाके बंद हुआ, एकदम क्लाउड सपोर्ट के पास जाके। बट क्लाउड इतना भी थिक स्ट्रॉन्ग नहीं है कि जिसको हम बोल सकते हैं कि यस ये इसको संभाल लेगा। बट इनकेस इसके नीचे स्लिप होता है तो इसका नेक्स्ट सपोर्ट 525 और उसके बाद 485 पर क्रूशल सपोर्ट है। 525 तो काफी पास है, फोर तो उसके नीचे 485 दोनों इंपॉर्टेंट है। इवन दो 525 सिर्फ ₹6 दूर है, पर बहुत स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, उसको हमें माइंड में रखना चाहिए। और फिर 485 याद रखिए, स्टॉक एक सुपर अप ट्रेंड में रहा है, बहुत बड़ा रैली आया है। बहुत रेयरली हमने स्टॉक पर रिसेंटली करेक्शन देखा है। एक ये यहाँ पर देखा था छोटा सा करेक्शन होते हुए, और उसमें एक बुलिश हार्मोनिक बन के आया था जिसके कारण स्टॉक में एक अच्छी रैली बनी थी यहाँ पर मार्च के महीने में। और फिर एक छोटा सा अप्रैल के महीने में साइडवेज मूव आया इसमें, और उस हिसाब से आप इसे चेक कर सकते हैं। इसका रेजिस्टेंस बिफोर 545 तो कोई शॉर्ट कवरिंग की सिग्नल नहीं मिल रही है। 545 और 570 उसके ऊपर नेक्स्ट रेजिस्टेंस है इसके केस में। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम एक एक करके ऑप्शंस, इंडेक्स चार्ट्स को और उनके ऑप्शंस को स्टडी करते हैं ऑप्शन चेन के साथ। तो हमेशा की तरह पहले मैं मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी के स्ट्राइक्स को ले रहा हूँ। मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स के स्पॉट चार्ट के सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस और ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से लेवल आपको ओपनिंग पेज के शीट में मिल जाएंगे। अब देख, क्योंकि बंद हुआ है 12869, मैंने 12900 का कॉल और 12800 के पुट, जो फर्स्ट आउट ऑफ द मनी के दो स्ट्राइक्स है, उनको चेक कर रहा हूँ। तो 12900 का जो कॉल है पहले उसको हम चेक कर लेते हैं कि उसका कल के लिए कहाँ सपोर्ट है। तो एक तो एकदम सपोर्ट के पास ही जाके बंद हुआ है। अगर ये होल्ड नहीं होता है कल तो नेक्स्ट सपोर्ट आ रहा है 93 के 90 के पास एज पर इचिमोकू, 85 90, फिर सीधा नीचे प्लंज है 75, और फिर तो राम भरोसे का सिनेरियो बन जाएगा इसका। और रेजिस्टेंस इसका इमीडिएट इचिमोकू रेजिस्टेंस 110, फिर 120, 125 30 ऑड, और फिर यस काफी स्ट्रांग हो सकता है, क्योंकि फिर अगर समझे यहाँ से ही घूमता है, यहाँ से ही तो घूमता है, तो ये एक हायर लो ऑलरेडी बना, ये लो था, ये एक और हायर लो होगा, फिर तो और स्ट्रांग हो सकता है। आइडियली अबव 120-22 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा इसको फॉर फर्दर स्ट्रांग अपसाइड, या फॉर इस एक्सपायरी के लिए इसमें। चलिए चेक करते हैं हम 12800 के पुट को। 12800 का पुट एकदम लोज की तरफ थोड़ा सा बाउंस बैक, लास्ट के हाफ एन आवर 40 मिनट्स में हमने
दो ग्रीन कैंडल देखे, बट फुल डे स्टडी डिक्लाइन। और आप देख सकते हो कंटिन्यूस लोअर लो बनाते हुए ये इसके ये फुट का। तो अब इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है वो 85, फिर बड़ा वाला थोड़ा सा 101, और फिर काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 125 पे आप देख सकते हो। सिंगल कैंडल क्रश है 29 जुलाई का ओपनिंग वाला। तो 130 इतना इजी नहीं होगा, उसके पहले भी 90 एक इजी, इतना इजी नहीं है क्रॉस करना। यस, 90 के ऊपर सस्टेन करता है तो अटेम्प्ट लेगा 125, एंड फिर काफी ऊपर के तरफ नेक्स्ट बड़ा 125 के बाद, अगर 30 के बाद कोई बगर अगर कोई बड़ा रेजिस्टेंस है तो वो सीधा 190 के पास आता है। इसके केस में इसका जो सपोर्ट लेवल्स है फिबोनाची के हिसाब से चेक करते हैं एक बार। तो वो आ रहा है हमारा इसके केस में 27 1.13 लगाते हैं इसके केस में। तो वो है हमारा, पहले तो इधर इमीडिएट सपोर्ट है 75, उसके नीचे 70, 65, 60, यहाँ तक सपोर्ट है। उसके बाद तो फिर डिप डिप डेट। और अगर बाय चांस मार्केट फ्लैट टू स्ट्रॉन्ग खुलता है, नॉट फ्लैट स्ट्रॉन्ग खुलता है, तो ये बिलो 70 एक बार अगर स्लिप होने लग जाएगा तो फिर ये 75 to 90 बहुत बड़ा वॉल बन जाएगा इसके लिए, क्योंकि फिर वही कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ लोअर लो लोअर हाई चलेगा इसके केस में। चलिए इसकी ऑप्शन चेन को भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन चेन के हिसाब से तो स्टेडी राइटिंग है, कुछ ऐसा कुछ अलार्मिंग नहीं है, पैनिक नहीं है। जिस तरीके का आज फ्लैटिश मार्केट था, कंटिन्यूस स्टेडी राइटिंग है। इवन ऑल साइड में भी हमें राइटिंग दिख रहा है, बट इतना स्ट्रांग नहीं है। यहाँ एक थोड़ा डीप इन द मनी 12,800 में थोड़ा सा राइटिंग है। उधर ओआई भी काफी, वो राउंड फिगर साइकोलॉजिकल लेवल उसका ओआई है सीधा मेजर बड़ा है ओआई 13,000 अगेंस्ट साइकोलॉजिकल लेवल 12,800 का पुट साइड देखिए कितना भयानक, अभी भी कंटिन्यूस स्टेडी राइटिंग होते हुए 12,850 का पुट कॉल रेशियो माइल्डली बुलिश ही है अभी के लिए इस मार्केट। तो अब चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं हम फिन निफ्टी को। आगे बढ़ने के पहले आप सभी को रिक्वेस्ट की वीडियो को प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है, और इस वीडियो को प्लीज शेयर भी करें। तो अब फिन निफ्टी में देखें तो जो लास्ट का अगेन 45 मिनट का कैंडल है, आज फिन निफ्टी वीकली एक्सपायरी थी। तो ये जो सडन हमने दोनों साइड देखा, ये स्क्वेयरिंग ऑफ ऑफ कैलेंडर स्प्रेड हो सकता है वैसा कुछ। प्लस और सेबी का आज पेपर भी आया कंसल्ट, जो उन्होंने रिकमेंडेशंस दिए हैं उसमें काफी इम्पैक्ट हो सकता है वीकली ऑप्शंस में। और ऑप्शन लॉट साइज काफी बहुत कुछ चेंजेस पॉसिबल है, पर देखते हैं कितने रिकमेंडेशन अप्रूव होते हैं और कितने एक्सेप्ट होते हैं, नॉट अप्रूव रादर, सॉरी, वर्ड एक्सेप्ट सेबी के जो टर्म्स हैं उसमें आए। तो एनीवे कंटिन्यूइंग विद दिस 23,358 बंद हुआ है। तो 23,400 और 300 के कॉल पुट को चेक कर रहा हूँ। तो 23,400 का जो कॉल है काफी लास्ट के 30 मिनट्स में काफी टम्बल डाउन है। तो इसमें जो नेक्स्ट सपोर्ट आ रहा है वो इमीडिएट सपोर्ट तो मुझे इधर ही दिख रहा है 150 का, और 150 के नीचे तो स्लिप 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 जैसा है। फिर भी एक बार हम फिबोनाची लगा के कैलकुलेट करते हैं कि कहाँ तक की पॉसिबिलिटी है इसके केस में। सो इंपॉर्टेंट सपोर्ट 150, 145, और फिर एक सेकेंड लगा देता हूँ 1.13, 0.16। So yes, 150, 120, 95, 70, और फिर तो गेम ओवर जैसा सीन हो जाएगा इसके केस में। रेजिस्टेंस, इमीडिएट रेजिस्टेंस इचिमोकू का बेसलाइन है 215 पर, उसके ऊपर क्लाउड का ब्लॉकेज है 250, फिर 305, और फिर ऑल द वे इधर 375 पर नेक्स्ट रेजिस्टेंस बन रहा है।
चलिए चेक करते हैं 23 के पुट को, एकदम रेजिस्टेंस के पास जाके बंद हुआ है, एकदम क्लोज। नया कल से न्यू एक्सपायरी है तो डीके भी स्लो होगा। और यहाँ पर इसके ऊपर पहले पहले सपोर्ट कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ इस लेवल पर आप देख सकते हो काफी कंसोलिडेशन हुआ था यहाँ पर। तो ये पहला लाइन ऑफ सपोर्ट है। इचिमोको का बेस लाइन भी है 130, उसके नीचे 110, 290, ये पूरा जोन है। उसके बाद सीधा नीचे 70। रेजिस्टेंस कहाँ है इसका, उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं हम। तो जैसे कि मैंने कहा, पहला ही इचिमोकू का रेजिस्टेंस ये है 175। उसके बाद सीधा नेक्स्ट रेजिस्टेंस 220 और फिर 250 ऑन दी अपसाइड इसके केस में। बट अगेन, अगर ये ऊपर की तरफ निकला कल, अगर कोई मेजर सेलिंग प्रेशर आती है मार्केट में, तो ये लो है, ये हायर लो फॉर्मेशन है इस पुट का। तो फिबोनाची आप ट्रेंड एक्सटेंशन लगा के अपसाइड का उस हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट डे ऑफ एक्सपायरी अगर डाउनवर्ड प्रेशर रहा, अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, तो इसमें डिके कम होगा, ये ज्यादा भागेगा। उस हिसाब से फर्स्ट डे है, तो आप प्रोजेक्शन लगाकर उसको चेक कर सकते हैं कल के लिए इसके केस में। चलिए चेक करते हैं हम अभी फिन निफ्टी के कल से जो न्यू एक्सपायरी होगी उसके ऑप्शन चेन। तो 23,350 का पुट कॉल रेशियो तो फिलहाल के लिए बेरिश ही है इसका। और पुट साइड में है राइटिंग, ऐसा नहीं है कि नया एक्सपायरी नहीं है, बट जिस तरीके का लास्ट 45 मिनट्स का हमने डिक्लाइन देखा, उसमें काफी राइटरों ने अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ किया, ऐसा लग रहा है डेटा से। और जो रह गए, जिन्होंने लिखा आज 23,400 में, देखिए राइटिंग उसके ऊपर भी राइटिंग काफी काफी है। ये मोस्टली इन द मनी वाले एफआई इंस्टीट्यूशन बायर होते हैं, तो ये उनका एक साइड का बाइंग ऐसा लग रहा है। कॉल साइड एज एक्सपेक्टेड लास्ट 45 मिनट्स के हिसाब से जिस तरीके का डिक्लाइन आया है, हम यहाँ पर कॉल राइटर का प्रेजेंस थोड़ा ज्यादा इस समय इसमें देख रहे हैं। आप कल का जो ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से लेवल्स हैं कल के, आप वो ओपनिंग पेज के शीट से चेक कर सकते हैं और आप अपने स्टडी के हिसाब से उसे यूज कर सकते हैं। चलिए बैंक निफ्टी को अभी चेक किया जाए, जिसकी कल वीकली एक्सपायरी है। तो बैंक निफ्टी 51,499 पर स्पॉट बंद हुआ है। तो 51,500 का कॉल पुट मैं चेक कर रहा हूँ। स्ट्रैड ऑलमोस्ट स्ट्रैडल वाला ही सीन है। तो 51,500 का कॉल अगेन, बिकॉज लास्ट 45 मिनट का सेलिंग प्रेशर अनवाइंडिंग, इसमें ये एकदम सपोर्ट के पास जाके बंद हुआ है। सपोर्ट का लेवल था इसका इस केस में, इस फ्रैक्टल का 170। इसके बिलो अगर सिंक होता है तो कल, बिकॉज कल अगर फ्लैट भी खुलेगा या माइल्डली बेरिश होगा, तो डेफिनेटली मुझे फ्लैट भी खुलेगा तो एक्सपायरी डे है, डीके फैक्टर तो आएगा ही उसमें ओपनिंग से ही। नेक्स्ट 130, फिर 100, और फिर एडवाइजेबल नहीं है इसको पकड़े रहना। फिर भी हम एक बार इसका लेवल्स चेक कर लेते हैं डाउनवर्ड साइड में, 125, 170, और फिर तो ठंडन भोपाल। इससे अच्छा है कि उस समय इस पर कोई बड़ा पोजीशन ना होल्ड करे। यस, क्लोजिंग के टाइम में आपको लगता है जीरो हीरो बन सकता है या कुछ, तो देखिए, बट आइडियली बिलो 70 प्रेशर में आ जाएगा। रेजिस्टेंस सबसे पहले तो इमीडिएट रेजिस्टेंस है उसका 205। फिर बड़ा वाला रेजिस्टेंस बन रहा है 300 पर, देख सकते हो आप इधर कितना कंसोलिडेशन हुआ है। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से करके गए वो, तो ये एक बड़ा लेवल होगा 300। और फिर क्लाउड का 415 से लेके 525, और फिर तो धमाल है 900। अगर ये इतना ऊपर चला गया तो पार्टी टाइम है कॉल बायर्स का, पुट सेलर और फ्यूचर बायर्स का कल, अगर ऐसा कुछ होता है मार्केट में कल वीकली बैंक निफ्टी एक्सपायरी। चलिए चेक करते हैं 51,500 के पुट को भी। 51,500 का जो पुट है वो इस समय एकदम रेजिस्टेंस के पास बंद हुआ है। जैसे फिर निफ्टी भी वहां पास बंद हुआ, ये भी 265 का रेजिस्टेंस। और पहले हम सपोर्ट कैलकुलेट करते हैं इस पुट का। इचिमुकू का कन्वर्जन लाइन 170 का पहला सपोर्ट है, और उसके नीचे थोड़ा इधर 125,
95 और फिर 60 पर है। रेजिस्टेंस जैसे कि मैंने बताया, इचिमोकू का बेसलाइन 260 से लेके 315। उसके पहले भी अगर आप देखो, इंटरेस्टिंगली यहाँ पर काफी टाइम के बाद गिरा। देखिए, फर्स्ट अटेम्प्ट टू फॉल प्रोटेक्टेड, सेकेंड अटेम्प्ट टू फॉल प्रोटेक्टेड, उसके बाद दिया नीचे और उसके बाद रिकवर नहीं कर पाया ये पुट। तो ये जो लेवल है 285 से लेके 315 का, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है कल के एक्सपायरी के लेके इस पुट का। इसके ऊपर सस्टेन होना मतलब 440 से लेके 550 700 कुछ भी पॉसिबल फिर उसके केस में। तो ये लेवल को जरा कल ध्यान से आप चेक करिएगा। इन केस कोई वीक ओपनिंग होता है और ये वाला पुट उस लेवल पर है, तो उसको इस लेवल्स के ऊपर सस्टेन होने दीजिएगा। इचिमोकू के क्लाउड के अंदर एटलीस्ट सस्टेन हो, नॉट बिलो इट। और याद रखिएगा, इचिमोकू क्लाउड में वॉलेटिलिटी बहुत होती है, बिकॉज वो अननोन टेरिटरी है, अनसर्टेन टेरिटरी होता है। तो वो लेवल्स को माइंड में रखिएगा आप कल के लिए। तो चलिए ऑप्शन चेन को एक बार हम चेक कर लेते हैं बैंक निफ्टी का कल के वीकली एक्सपायरी के लिए। तो बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपायरी 51,500 का पुट कॉल रेशियो एकदम मार्जिनली बेरिश है, एकदम बहुत नॉमिनल, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मार्जिनली बेरिश निकल के आया है 51,500 का। सीधा नेक्स्ट सपोर्ट ये साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से 51,000 ही होगा, राउंड फिगर वाले। बट बीच में भी आप देख सकते हो स्टेडी राइटिंग। ऑफ कोर्स नीचे वाले तो जीरो या हीरो या मार्जिन एडजस्टमेंट हुआ है वो, बट ये मोस्टली स्टेडी राइटिंग है। थोड़ा अप में भी है बिकॉज लास्ट 45 मिनट्स में सेल आया, ऊपर में भी है, यहाँ ऊपर में थोड़ा सा कवरिंग भी हुआ है डीप इनसाइड में जाके। कॉल साइड देखे तो स्टेडी राइटिंग इधर भी है, यहाँ में भी किसी ने गिव अप नहीं किया, थोड़ा नीचे प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड, कल एक्सपायरी है। मैक्सिमम गेन्स जिनका था ट्रेलिंग परपेस डन, वो अब नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी में ध्यान देंगे, वहां से निकल गए। और 51,500 में इंपॉर्टेंटली देखिए कल एक्सपायरी है, शॉर्ट कवरिंग या लॉन्ग अनवाइंडिंग ऑफ, बिकॉज इतना स्ट्रॉन्ग था बैंक निफ्टी कल, कल जो गिव अप हुआ और उसके बाद आज ऑलमोस्ट फ्लैटिश। तो यहाँ पर भी थोड़ा हम बोल सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग किया है लॉन्ग कॉल्स वालों ने, क्योंकि उसके ऊपर स्टेडी एकदम कॉल हुआ है एडिशन होते हुए। अगेन आप ओपनिंग पेज के स्क्रीन से आप पॉज करके आप लेवल्स कल का वहां से आप ले सकते हैं। चलिए अब लास्ट में हम निफ्टी को भी चेक करते हैं। तो निफ्टी का मैंने 24,900 और 24,800 के कॉल पुट को चेक कर रहा हूँ, मिडवे है। और देखते हैं थर्सडे की एक्सपायरी का इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ है। तो पहले 24,900 का कॉल चेक कर रहा हूँ। यहाँ पर हम देख सकते हैं, यस, कल के शार्प थोड़ा जो डिक्लाइन आया था उसके बाद आज लोअर हाई मारा है, पर अभी तक लोअर लो नहीं हुई है प्रीमियम में। इसका डिके फैक्टर इसमें कल से शुरू हो जाएगा, आज भी था थोड़ा बट कल ज्यादा। और एक चीज मैंने आज नोटिस की थी कि 20 मार्केट जब थोड़ा ऊपर जा भी रहा था तो कॉल्स में उतना स्पाइक नहीं आ रहा था, जो एक बार काफी इंट्राडे हाई जब बना था तभी भी कॉल पर नहीं था। कॉल में मेल्टिंग फैक्टर कुछ ज्यादा ही था या मूवमेंट ही नहीं था आज बहुत ज्यादा उसमें। सो वो एक वार्निंग था थोड़ा आज ड्यूरिंग द मार्केट आज, कि उतना अपसाइड थोड़ा सा रिस्की लग रहा था एटलीस्ट इंटर। तो अब कल के लिए जो हम सपोर्ट देख रहे हैं, इसका सपोर्ट आ रहा है ये फ्रैक्टल 60 पर। उसके नीचे आप अगर नोटिस करो तो ये जो लेवल है यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट लग रहा है मुझे, दैट इज 45। 45 के नीचे 25 और फिर तो गेम ओवर जैसा सीन हो जाएगा इस कॉल का। रेजिस्टेंस कहाँ है इसका? रेजिस्टेंस आ रहा है, इमीडिएट रेजिस्टेंस तो 105 है, उसके ऊपर क्लाउड के ऊपर 145, फिर 200। और यस, अगेन इधर भी आप देखोगे, अगर मैं थोड़ा पीछे ले जाऊं तो यहाँ पर काफी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद गिरा था 125, सिर्फ कुछ कैंडल्स उसके ऊपर रहे, वहां से गिव अप कर दिया। तो 145, 125, 145 के ऊपर निकलना 195 एंड अ लॉट मोर पॉसिबल है इस कॉल के लिए। तो आप वो सब लेवल्स को माइंड में
रख सकते हैं। 24,800 का जो पुट है उसको चेक करते हैं। एकदम लो से बाउंस मारा लास्ट हाफ एन आवर में, बट कंपेयर टू फिन निफ्टी बैंक निफ्टी हम देख सकते हैं कैंडल भी इतना स्ट्रांग नहीं है जितना उनका हमने देखा। और इसका जो इमीडिएट सपोर्ट करते हैं तो पहला सपोर्ट तो यही है 45, फिर आता है 40, उसके नीचे का कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके केस में 30, 15 और फिर तो गेम ओवर है, मतलब ही नहीं है नीचे जाने का उतना। और इम्पोर्टेंटली ये बात है कि देखिए अगर यहाँ से बाउंस आया, जब मैं रेजिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा तो काइंड ऑफ आप बोल सकते हो डबल बॉटम होगा। अगर ये पुट अपसाइड निकला, मतलब कल मार्केट डाउन के डाउनवर्ड प्रेशर में आए अगर, तो इसमें पहला रेजिस्टेंस तो हमारे सामने 75 का है, फिर नेक्स्ट 135, और उसके बाद कोई मीनिंगफुल रेजिस्टेंस नहीं है टिल 250। तो ये लेवल्स को माइंड में रखना पड़ेगा हमें इस पर्टिकुलर पुट के स्ट्राइक को लेके। ओके, तो चलिए लास्ट में इसके हम ऑप्शन चेन को भी एक बार चेक करते हैं। सो निफ्टी में थर्सडे एक्सपायरी को लेके अगेन देखिए, राइटिंग तो है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, स्टेडी राइटिंग है, थोड़ा इन द मनी में फिर भी इतना नहीं है, थोड़ा यहाँ में पुट में एडजस्टमेंट होता है। ये किसी ने आज लगता है रेशियो स्प्रेड बनाया, बैक स्प्रेड रेशियो यहाँ पर 25,200 का, यहाँ थोड़ा नीचे में प्रॉफिट बुकिंग, या आप बोल सकते हो ये वाले जो राइटर है पुट के 24,650 की, ये थोड़ा ऊपर आ गए हैं इधर में राइटिंग करने के लिए, जोश भर गया। ये नीचे में जीरो या हीरो वाले, या यहाँ पर लॉन्ग किया ऊपर का कॉल शॉर्ट है, पुट शॉर्ट है, तो उसको एडजस्ट कर रहे हैं। कॉल साइड में जोरदार राइटिंग आज 24,900, जोरदार एकदम जोर लगा के। और 24,900 का 24,850 देखना चाहिए, क्योंकि 900 तो आउट ऑफ मनी है। 24,850 का पुट कॉल रेशियो बुलिश ही है, काफी बुलिश है, बट 24,900 पर जोरदार राइटिंग आज एकदम जोर, इवन कॉल साइड पुट साइड में भी है। तो आप बोल सकते हो कुछ पॉसिबिलिटी है कि अगर कल आज जैसे मार्केट फ्लैट था, कुछ राइटर्स का एनालिसिस ये होगा कि कल भी फ्लैट मिलेगा, तो 24,900 स्ट्रैडल शॉर्ट की कुछ ने मूड होगा। आज तो इंट्राडे डेफिनेटली बहुत लोगों ने किया होगा, क्योंकि जिस तरीके का ट्रेंड था आज, तो ये भी हो सकता है कि कुछ राइटर्स ने अपना पार्ट बुकिंग किया प्रॉफिट का, या कल के लिए कैरी फॉरवर्ड करके गए 24,900 का, जिस हिसाब से एडिशन है। उसके ऊपर और नीचे तो आप देखो, यस प्रॉफिट बुकिंग बहुत है कॉल साइड में, बहुत प्रॉफिट बुकिंग। अप साइड में भी 25,000 का एग्जिट भी दिख रहा है यहाँ पर कई लोगों का, और उसके ऊपर राइटिंग राइटिंग राइटिंग। तो इंडिविजुअली अगर हम ऐसे डेटा को देखें तो लगता है साइड वेज ही का ऑप्शन चेन बता रहा है, क्योंकि दोनों साइड एडिशन है। और खाली कॉल साइड में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग जो नॉर्मल है, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग मूव का पुल बैक हुआ है, तो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है, सब अपने प्रॉफिट्स मार्जिनली बुक करने की कोशिश करते हैं उधर। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपको आपके ट्रेडिंग पोजीशंस को लेके बहुत सारी शुभकामनाएं, और तब तक के लिए अनुमति।